आप लोग यहाँ देखते रहो तभी वो कर सकते हैं। ये सूत्र है दीघ निकाय में 26 चक्रवर्ती सूत्र। ये इसमें हम ये देख सकते हैं कि जब भी कोई भी ये शील में रहता है, राजा और उनका जो घर का सदस्य, फिर वो राज्य पूरा जब इस शील में रहता है, उनका आयु होती है 80,000। ठीक है, तो वो 80,000 7 जनरेशन तक आता है। अभी भी देखो, अगर किसी का कोई संपत्ति है, किसी बनाया है, वो 7 जनरेशन ही आएगा, उसके बाद में नहीं आएगा, वो मिट जाएगा। तो ऐसा होता है। ये क्यों होता है कि ये सील टूटते जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमें पानातिपात वेरमणि ये सब सारा करना चाहिए, पर यहीं से वो चालू होता है, वही निकलते 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 अंत होता जाता है। ठीक है, हाँ जी। दीघ निकाय में 26 है चक्रवर्ती सूत्र, मतलब चक्रवर्ती कौन है। तो जो नाम दिया है ना चक्रवर्ती, इसका चक्र आता है, इतना बड़ा वाला गोल वाला आकार का, इसको दिव्य चक्र कहते हैं। ठीक है, दिव्य चक्र, क्योंकि चक्र आता है, वो हर दिशा में जाता है, और हर दिशा में जब जाता है, जो सामंत होता है, जो राज होता है, इस जिसके पास वो चक्र होता है, वो घूमता रहता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। जैसे अगर देखा जाए रामायण में या पुराण में वगैरह वगैरह, तो वहां पर भी इसका जिक्र आता है कि वो कुछ याग किया, फिर ये राजा कहा कि आप ही रहेंगे। अशोक टाइम पर भी वही हुआ कि अशोक ने जब भी कनिष्क का जो ये हुआ युद्ध, उसके बाद में कलिंग का जो युद्ध हुआ, उसके बाद में जो राजा थे, इन्होंने अभी छोड़ दिया कि इसको कुछ करना नहीं है, तो राज्य को ऐसा करेंगे कि हिंसा के बिना रहेंगे। तो वो बाकी राजा भी वो जो कहते हैं उसको सही मान के चलने लगे। तो ऐसा हुआ। अगर ऐसा होता है तो वो राज्य का बढ़ोतरी भी होती है, और उसके साथ में उनका आयु भी बढ़ती जाती है। जब भी ये अकुशल होते जाते हैं तो वो कम होती जाती है। तो ये सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि कैसा होता गया, और कैसे कैसे एक एक करके कील तोड़ते गए, और जैसे ही अकुशल आने लगे तो कैसा उसका आयु कम होता गया। ठीक है, अगर हम इस वक्त में अगर किसी को भी रोग है, किसी को भी रोग है, इसका कारण यही है। हम ये कह सकते हैं कि अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, पर पिछले जन्म में क्या किया है पता नहीं, क्योंकि वो 80,000 साल हमें रहना है, ये समझ लीजिए। अभी हम 80,000 साल में 100 साल रखते हैं, तो अभी हमें सिर्फ कितना किया है पता नहीं। तो मनुष्य बन के जन्मेंगे, पर कैसा एनवायरनमेंट होगा हमारे लिए पता नहीं। पर ऐसे अगला जन्म भी हमारा मनुष्य का ही होगा। अगर वो भव बंद हो गया, मतलब भव चक्र में अगर हमारा मनुष्य का बंद हो गया, तो वो भव सागर से देवता के लोक में चले जाएंगे।
वहां पे जितना बार आना है जाति, तो वो खत्म करने के बाद फिर मनुष्य लोक में आ जाएंगे। तभी फिर से 80,000, समझो, तो 8,000 बार आने के बाद फिर वहां जाएंगे। ऐसा, ये हमारा ऐसा होता है। इतना बड़ा है अपना जीवन, ठीक है। तो अगर हम लोग 80,000 जी लेते तो खत्म हो जाता। समझ में आया? अभी अभी हमारा ऐसा नहीं है। जो आपको प्यूबर्टी आना है 2000 साल के बाद, अभी आता है 12,000, 12 साल में या 11 साल में या 9 साल में, अगर लड़की है तो वो आना है उसको 2000, अभी 9 साल में आ रहा है, वो बड़ी बनेगी 2000 साल, जब इसका उम्र 2000 साल होता है तभी। अंदाजा रखो कहां से कहां, ठीक है। पर हम ये सोचते हैं ठीक है अभी तो क्या है, अभी 80 साल उम्र जी ली या 100 साल जी लिए, तो अगला कौन देखा है। पर 80,000 तो आपको झेलना पड़ेगा, 80,000 कम नहीं है। एक ही जन्म 80,000, अभी सैकड़ों जन्म 80,000 को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 80,000 खत्म करना पड़ेगा, फिर वो मनुष्य का भाव निकल जाएगा। भावोपचय जाति, तो वो भाव निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो सोतापन है भी मनुष्य के आएंगे, फिर 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 ऐसे। अभी ऐसे ही दोस्ती बनेगी, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे मिलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा हमारा ये चक्र चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये चक्र जो है वो चला जाता है। तो मैंने कहा चक्र घूम रहा था, वो 7 जनरेशन के बाद वो चला जाता है। तो चला जाने के बाद वो कहते हैं कि सामंत राजा, आप मेरी हमारे बात सुनिए, आपका पिताजी जो थे वो सही तरह से राज्य को कर रहे थे, आप गलत कर रहे हो, तो जैसे हम कहते हैं आप करो। वो कहते हैं जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो उन्होंने ऐसा करना चालू किया। तो उन्होंने क्या किया, राज्य में जो सुरक्षा चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए उतना ही दिया, ठीक है, और पैसे वगैरह का नहीं दिया। तो क्योंकि वहां पे ऐसा था कि कोई उगाएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके पास पैसा नहीं है, मतलब धन राशि नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसीलिए वो बिना पैसे वाले गरीब बनने लगे, दरिद्र हो गए। यहाँ पे लिखा है दलिद्दी, मतलब पाली में, संस्कृत में अगर दलित लिखेंगे तो इसका मतलब है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और दरिद्र मतलब जो लूट गया है। तो वहीं से आता है दलित, कि के पास कुछ भी नहीं है, जिसने ठुकरा दिया है, जिस समाज ने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। तो जब भी ऐसा हुआ तो चोरी चालू हो गया, क्योंकि उसको तो कुछ चाहिए। तो राजा के पास लेके गए और राजा ने कहा ठीक है, इसको मैं देख लेता हूं। तो उनसे पूछा कि आपने ऐसे चोरी की। कहा हाँ, क्यों की, फिर मैं जीवित कैसे रह सकता हूं।
उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम कह रहे सही बात है, तो मैं जितना तुम्हारे फैमिली के लिए चाहिए उतना ही पैसा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो बाकी लोग भी देखे, उनको लगा राजा तो देता है, अगर पैसा चाहिए तो हम भी चोरी करेंगे, फिर पकड़ा जाएंगे। पकड़ाने बाद कहेंगे अभी राजा बताओ, अभी हमारे पास पैसा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो राजा को कहा, तो राजा ने कहा ठीक है, कितना चाहिए, तुम्हारा फैमिली मेंटेन करने के लिए देता हूं, बाकी पता नहीं। तो उन्होंने उनके फैमिली मेंटेन करने के लिए किया। फिर बाकी लोगों ने कहा ये अजीब राजा है, चोरी करने के वो अंदर नहीं डालता है, इसको पैसा मिलता है, तो चलो हम भी चोरी करते हैं। तो सारे लोगों ने चोरी करना चालू किया। तो वैसे करने के बाद वो लोग पकड़े गए। जब पकड़े गए, फिर राजा ने सोचा ये ऐसे ही करते रहेंगे तो हर कोई अभी चोरी करेगा और कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये ठीक नहीं। तो अभी जो कोई भी चोरी करेगा मैं उनको बताऊंगा नहीं मैं क्या करने वाला हूं, जब भी पकड़ लेंगे ना तभी उसका मार दूंगा। तो ऐसा ही करता है। तो कहता है कि ये जो चोरी किया है उसको पकड़ के लेके आओ। पकड़ के लाते हैं। लाने के बाद कहते हैं कि अभी डंगोरा वो पूरा साउंड के साथ पूरा राज्य में बता दो ये चोर है, इसका मुंडन हो रहा है और इसको मारपीट होगा, फिर इसका गला काट दिया जाएगा। पहली बार हत्या करके एक वर्ड यूज होता है, हता। तब तक कोई किसी को मारता नहीं था, पीटता नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ। तो लोगों ने देखा अच्छा चोरी करने के बाद ऐसा हम कर सकते हैं, ये राजा तक लेके जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, हम ही क्यों ना कर ले। तो अगले बार जब एक चोर आता है उसको वहीं पे पानाति पात चालू हो गया। तो क्या क्या चालू हो गया अभी, पहला चोरी अदिन्न दान और ये पानाति पात। फिर ऐसा करते करते पैसे की कमी आने लगी, तो तभी खाने के लिए क्या करें, जो कोई भी प्राणी मिला उसको काट के खा लेंगे। तो जानवर या कौन सा भी है उसको, उनके पास अभी चाकू था तो मारेंगे और खाएंगे। तो उस वजह से क्या हुआ, उनका जो वर्ण, त्वचा का वर्ण गिर गया। तो उनको कुछ अलग सा डालना पड़ा कि वो कुछ शोभा आए, मतलब अच्छा दिखने लगे। तो पहले सारे वर्ण थे, वर्ण मतलब दिखने में अच्छे थे, सुवर्ण। ये पाली में दो वर्ड यूज करते हैं, सुवर्ण दुवर्ण। दु मतलब बुरा, सु मतलब अच्छा। अगर इसको आप कहीं पर भी डालोगे तो उसी का मीनिंग आ जाएगा, सु सुख सुख, दुख दु सु, सही बात। तो दु सु कहीं पर भी डालेंगे उसका अर्थ ये हो जाता है। तो ऐसा करते करते उनका नेक्स्ट लाइफ, मतलब जो 80,000 जी रहे थे उनका 40,000 हो गया, आधा। तो वो लोग भी ऐसे कर रहे थे, 40,000 होने पर भी क्या करें। तो यही करते रहे। करने के बाद ये लोग सोचे
अभी हम ऐसे ही करेंगे तो राजा हमें मार डालेगा, तो झूठ कह देते हैं बचाने के लिए अपने आप को। तो झूठ कहना चालू हो गया। तो पहले वो चालू हुआ, फिर ये चालू हुआ, फिर ये चालू हो गया। तो ये 40,000 जो जी रहे थे उनके बच्चे 20,000 पे आ गए। ठीक है। फिर चोरी हुआ, फिर यही प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये लोग क्या किया, ये सोचे कि राजा का हम प्रशंसा लेना है तो पिसुना वाचा करेंगे, इसके ऊपर उसको डालेंगे, उसके ऊपर इसको डालेंगे, जो हमें अच्छा नहीं लगता है उन्हीं को ऊपर डाल देंगे आरोप। राजा संभाले, हमें क्या करना है। तो तभी पहली बार जजमेंट करके आता है कि किसी के ऊपर जजमेंट देना है। तुमने ऐसा किया, तुमने नहीं किया। तो राजा को अभी डबल डबल आने लगा कि एक कहता है मैंने नहीं किया, वो कहता है किया, फिर इसका झगड़ा निपटाओ, ये करो वो करो। तो पिसुना वाचा चालू हो गया। तो पिसुना वाचा चालू होने के बाद उनका जो 20,000 था वो 10,000 पे आ गया। तो जब ये जो 10,000 वाले थे, कोई कोई अच्छे दिख रहे थे, कोई कोई बुरे दिख रहे थे, वे वैसे भी ऊपर भी ऐसा ही था। तो उनका ये लगा कि ये तो हमारे लिए पैसा कैसे बनाए। तो वेश्या रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो घर में से एक दो वेश्या बन जाएंगी तो वो पैसा भी आ जाएगा, वहां पे काम भी चलता रहेगा। तो ये कामेशु मिथ्याचार चालू हो गया। ठीक है। फिर उनके बच्चे 5,000 पे आ गए। जो 5,000 पे आ गए उनका कम होता गया। क्यों कम होता गया? क्योंकि वो पिसुना वाचा फरुसा वाचा पे आ गए। तो जो 5,000 पे थे वो 2,500 पे आ गए, 2,500। तो इसके बाद में और कम ही होना था, तो अभिज्ञा व्यापार आ गया। फिर उसके बाद में जो उतने जी रहे थे 1,000 पे आ गए। तो जब 1,000 में आ गए, मिच्छादित्य आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग ये लोग ऐसा सब छोड़ दो, अभी जो करना है करेंगे, बाद में जो भुगतेंगे देखा जाएगा। तो जो 1,000 के थे वो 500 पे आ गए। ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, अधम्म रागो विषम लोभो मिच्छादम। तो अधम्म राग, कहीं से भी कुछ भी लेके आओ उसको बढ़ावा देंगे, कुछ भी हो सकता है। फिर विषम लोभो, लोभ ऐसा कि इमोरल है तो भी चलेगा, अकुशल है तो भी चलेगा। और मिच्छा दम्मो, मिच्छा दम का ये मतलब है कि कुछ भी कर सकते हैं, कोई देवता को इतना प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे कि वो सही है गलत है, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी देवता को हम लेके आ सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। हमें तो काम पे रहना है, तो कोई भी देवता हमें प्रसन्न करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे, वो जो भी देवता है हमें वरदान देंगे। और हम जो कष्ट से झेल रहे हैं उसको वो ले लेंगे, सुख हमको देंगे, कष्ट वो ले लेंगे। ऐसा
होना चालू हो गया। तो वो क्या हो गया, उनका और कम होते गया। तो ये जो 500 साल जी रहे थे वो 250 ईयर्स पे आ गए और कोई 200 ही जी पाए। फिर क्या हो गया, अद्धचेय वससत्तेय युकेषु भिक्खवे मनुष्येषु इमे धम्मा वेपुल्ला मगम समसु अमत्तेयता अपत्तेयता असमन्यता अब्रह्मण्यता न कुले जेठ पच्चयिता। तो ये क्या हो गया कि माँ को पिता को गर्व गौरव नहीं देंगे। अगर वो पैसा दे देंगे तो गौरव देंगे, नहीं तो नहीं। ये पहला चालू हुआ। फिर जो एस्थेटिक और ब्राह्मण है उनको हम कुछ नहीं देंगे और जो बड़े हैं हमसे उनको भी कुछ नहीं करेंगे। तो इस कारण ये इतने कंगाल हो गए कि ये चोरी भी करेंगे, चाकू भी लेके आएंगे, मारेंगे भी, झूठ भी कहेंगे, फिर पिसुना वाचा करेंगे, कामेशु मिथ्याचार कहेंगे, दिवीसु धम्मेशु विपुल्लम गतेषु अभिज्ञा व्यापाद विपुल्ल मगम अंशु। ये जो चाहिए वो अभिज्ञा व्यापार में रहेंगे, फिर मिच्छा दिट्ठी में रहेंगे। मिच्छा दिट्ठी लेते लेते ये गलत अधम्म रागो विषम लोभो मिच्छा धम्मो, ये 3 में रहेंगे। तो वहीं से पूजा पाठ वगैरह वगैरह प्रारंभ हो गया, उससे पैसे बनाएंगे। ठीक है। और ये अमत्तेय अपत्तेय असम्मान्यता अब्रह्मण्यता न कुले झट्ट पच्चयिता। तो ये किसी को हम गौरव नहीं देंगे, ऐसा हो गया। तो उनका भी आयु कम होता गया। तो इनका भी 100 साल पे आ गया। अभी जो हम जी रहे हैं सही तरह से देखेंगे ये सारा है कि नहीं? तभी भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये पूरा चक्र है। 80,000 से चालू किए तो 40 पे आए, फिर 20,000, फिर 10,000, फिर 5,000, फिर 2,500, फिर 1,000, फिर 500, फिर 250, फिर 100। तो ये कहते हैं भैया यहीं पे इसका अंत नहीं हुआ है। भविष्यति भिक्खवे सो समयो यम इमेशम मनुष्यानाम दशवस दशवसायुका उत्ता भविष्यन्ति। अभी एक दिन भी आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि 10 साल ही जी पाएंगे। 10 वस्ते युकेषु भिक्खवे मनुष्येषु पंचवस्तिका कुमारिका अलम पत्तय भविष्यन्ति। जैसा पैदा हो गई 1-2 साल में उसका प्यूबर्टी आ जाएगा और 5 साल की उम्र में इसका शादी कर देंगे या करवा लेगी अपने आप, और 5 साल जिएगी, मर जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये सारा यहां से लुप्त हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। क्या? इमानी रसानी, कौन सा? सप्पी, मतलब तुप निकल जाएगा, तुप नहीं रहेगा। नवनीत, बटर, तेल, ऑयल, मधु, हनी, फनीतम,
मोलासेस को क्या कहते हैं? क्या? अच्छा, वो। और लोणम, साल्ट। तो तभी क्या क्या मिलेगा आपको? उतना खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, रागी मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये कुशल जो बनाने वाले थे वो पूरा खत्म हो जाएगा। सिर्फ यही रहेगा कि कभी ऐसा था, फिर उसके बाद में वो भी चला जाएगा। फिर ऐसा दिन आ जाएगा कि जो कुछ भी रेस्पेक्ट करके जो था कभी भी, वो चला जाएगा। और जो मर्यादा वगैरह जो था, मतलब कपड़े किस लिए पहनना है, किस लिए नहीं पहनना है, वो चला जाएगा। ऐसा लगेगा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा दिन भी आ जाएगा। अगर कोई अच्छा पूरा बॉडी को कवर करता है, कहेंगे ये पागल आदमी है। आधा आधा कपड़ा पहनेंगे तो कहेंगे ये सही आदमी है। अगर किसी भी क्षण में किसी को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कहेंगे पागल आदमी है। तो उसका उल्टा करेंगे तो कहेंगे बहुत सही आदमी है। तो ऐसा होने लगेगा। तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे गाय, गाय नहीं सॉरी, गोट, शीप, चिकन, पिग, ऐसा इन्होंने डाला है कि कुत्ते और जैकल्स, वैसा हो जाएगा। और सिर्फ यहां मारो वहां मारो, मारपीट, ऐसा हो जाएगा। फिर माँ अपने बेटे को मार देती है, बेटा अपने माँ को मार देता है, पिता वही करता है, बेटी है तो मार देता है, बेटी पिता और माँ को दोनों को मार देती है। ऐसा चलना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो 10 साल जी रहे थे, तो स्वतंत्र कप्पो भविष्यति, तो इनका युद्ध 7 दिन तक चलेगा। ऐसा लगेगा कि मनुष्य नहीं है, कोई प्राणी ही है। तो अभी क्या होगा, कोई बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसा जगह पे हम रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो भाग जाएंगे। फिर वहां से एक चक्र वापस चालू हो जाएगा कि फिर से मॉरल वैल्यूज एक 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 करके आएगा और 10 कुशल बन जाएगा। फिर अस्सी ऐसा आ जाए। ये चक्र है, संसार ऐसा। तो अगर हम में से कोई इतना स्ट्रांग है कि हम पूरा देखेंगे जब भी हम 5 साल के हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं रहेगा ना कि किसी को भी यहाँ जो बैठा है इसको पिछले लाइफ का तो कुछ पता ही नहीं है।